आज बात करूंगा दोस्तों रांगे के छल्ले की। लेड का छल्ला भी कहते हैं। जो रांगा धातु होती है ना दोस्तों, ये राहु से संबंधित होती है। और राहु संबंधित परेशानियां अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो बहुत बार रिकमेंड किया जाता है कि रांगे का छल्ला अपनी मिडल फिंगर में ज़रूर डालें। और किस तरह से ये काम करता है, किन सिचुएशंस में करना होता है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेते हैं। रांगा जो धातु है वो राहु से संबंधित है। तो जो रांगा आपने प्रयोग करना है, कोशिश करें उसमें फिर कुछ और धातु का मिक्सचर ना हो। जो आजकल मार्केट के अंदर छल्ले मिलते हैं उनमें कमी सबसे पहली तो ये होती है कि जो रांगे का वो छल्ला बनाया हुआ है ना, वो कट वाला छल्ला होता है, यानी उस पर जोड़ लगा होता है कहीं ना कहीं वेल्डिंग। अब जैसे इस छल्ले को जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये छल्ला हमने कास्टिंग से या जिसको कहते हैं ढलाई से बनवाया है। तो इसमें क्या होता है, कहीं पर भी आप जब देखेंगे तो कहीं जोड़ नहीं दिखेगा आपको। ये ढलाई से बनाया जाता है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि ढलाई वाला जो छल्ला होगा उसके अंदर कुछ वेस्टेज ज़रूर होगी। जब आप उस धातु को पिघला कर डालोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेज, कुछ मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन इसी मेहनत की ही कॉस्ट है, तभी वो काम करता है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि सर हमने तो डाला, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा ये रहता है कि जब भी ऐसे छल्ले डालने हों आप एक बार ज्योतिषीय परामर्श जरूर ले लें। उससे क्या रहता है कि कहीं अगर आपको कोई नेगेटिव असर भी होने वाला होगा उससे आप बचे रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये किन किन सिचुएशंस में डाला जाता है उससे भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या आपका राहु कहीं खराब हो रहा है। राहु कैसे पता चलेगा खराब हो रहा है? सबसे ज़्यादा जो राहु का सिम्टम होता है, अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाना, बार बार समस्याओं का आना, चलता चलाया काम बिगड़ जाना। एक बहुत पेक्युलर समस्या भी मिलती है दोस्तों देखने को कि जब राहु आपका ख़राब हो जाएगा या राहु और बृहस्पति कहीं से रिलेट हो रहे होंगे तो आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, मोटे होते जा रहे हो, ओबेसिटी होती जा रही है। और फिर आप जानते ही हैं कि एक बार मोटापा आ गया तो फिर इससे संबंधित बहुत सारी समस्याओं का आना शुरू हो जाता है। और फिर राहु क्या है कि कहीं ना कहीं शनि, क्योंकि शनि के दो एजेंट्स हैं राहु और केतु, तो जब राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा तो शनि के भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि शनि ने जो भी रिजल्ट देने हैं आपको वो राहु और केतु की वजह से देने हैं। और अगर कहीं शनि भी आपकी पत्रिका में खराब है तो आलस बहुत आएगा। खासकर वो लोग जो बैठकर एक जगह काम करते हैं ना दोस्तों, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा उनमें मोटापा, और खासकर टमी की जो जगह है वहाँ पर आपको फैट ज़्यादा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें और भी देखने में आती है, उनको डाइजेशन से संबंधित समस्याएं होना, यानी खाने का ठीक से ना पचना, लीवर का ठीक से ना काम करना, हमेशा ऐसा रहना कि जैसे हैवी हो रखा है, एसिडिटी है, बर्प्स आ रहे हैं। तो ये सब समस्याएं बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका राहु खराब हुआ है। ऐसी स्थिति में और कहीं आप वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए तो पहला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ रांगे का छल्ले का, अगर आपको डाइजेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा इश्यूज रह रहे हैं, बृहस्पति और राहु का कहीं संबंध बन रहा है या राहु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बता दिए कि अचानक आपको समस्याओं का आ जाना, कोर्ट कचहरी संबंधित समस्याओं का आना, जो आपके सरकारी काम है उनमें बाधाएं आना, तो आलस का बहुत ज़्यादा आना, ये सब राहु खराब होने की निशानी है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, एक रांगे का छल्ला जो कास्टिंग से बना होगा वो आप अपनी मिडल फिंगर, ये वाली फिंगर राइट हैंड की मिडल फिंगर में डाल लें। अब बहुत सारे लोग वहम करते हैं राइट में डालें, लेफ़्ट में डालें, फीमेल्स लेफ़्ट में डालें या राइट में डालें। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, राइट में डाल लीजिए मिडल फिंगर में। आप कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने रिंग डाली हुई है तो लोग कहते हैं कि भाई जैसे सर हमने कोई रिंग डाली हुई है, तो रिंग डाली हुई है तो आप इसके साथ भी ये डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साइज़ के हिसाब से जब बनवाएंगे चीज़ जेन्युइन होगी, आपको काम करेगी। और एक बात और दोस्तों, हमेशा के लिए ये छल्ले नहीं डाले जाते। कई ये मिसकंसेप्शन है लोगों की कि मैंने राहु का छल्ला डाला 3 साल हो गए, अब 3 साल से डाला हुआ है कि आगे डालना चाहिए। नहीं,
आप देखिए कि आपने किस पर्पस के लिए डाला। हम सबसे ज़्यादा ये रिकमेंड करते हैं कि आप 3 से 6 महीने तक जब ये छल्ला डालें तो इसके इफ़ेक्ट्स देखें। मान लीजिए आपने 3 या 6 महीने पहले छल्ला डाला था, आपने डाला था कि मोटापा सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और 6 महीने बाद भी आपका मोटापा वैसे का वैसा और थोड़ा और बढ़ ही गया है, तो फिर इस छल्ले को क्यों डाल रहे हो आप? क्योंकि काम तो फिर कर ही नहीं रहा ये, चाहे ये छल्ला जेन्युइन है इनजेन्युइन है, इस पर मैं जा ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई फ़ायदा नहीं उस छल्ले को डालने का। हो सकता है आप इससे कुछ नुकसान ही कर रहे हो, तो उसको उतार देना चाहिए। अब मान लीजिए 3-6 महीने डाल लिया और आपको असर आ गया, तो जब पर्पस सॉल्व हो गया तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि बिना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन खाए जा रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जेमस्टोन की तरह नहीं है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों में ये है कि वो उसको जेमस्टोन समझते हैं कि ये सूर्य से ऊर्जा लेगा। नहीं, ये सिर्फ राहु की धातु है। अब इसका ये काम कैसे करता है? एक बात आपने सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। कभी भी देख लीजिएगा, जब आपका राहु खराब होगा ना, तो आपके जो बॉडी के अंदर ना विषैले जो टॉक्सिन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, वो विषैले टॉक्सिन्स निकल नहीं पाते। तो जब आप रांगे की ये जो डालते हो ये रिंग, ये आपको उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। ये इसके काम करने का तरीका है। जब आपने इसका काम पर्पस सॉल्व हो गया तो फिर इसको निकाल दिया जाता है। 3 महीने 6 महीने आपने डाल दिया, वेट कम आ गया आपका, अब डाले जाओगे वेट और कम होता चला जाएगा, वो और नुकसान करेगा। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो पहला काम तो मैंने आपको बताया कि मोटापे से संबंधित, ओबेसिटी से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, आप ये रांगे की का छल्ला डाल सकते हैं। दूसरा, किन सिचुएशंस में डाला जाता है? अब राहु जो है ना वो धुआं है, भ्रम है। हमेशा राहु से जिसको प्रॉब्लम होगी ना, आप कभी भी देख लीजिएगा, वो पहले तो ये मानेगा ही नहीं कि मुझ में कुछ कमी है। वो अपने आप को हमेशा ओवर स्मार्ट समझेगा। और कहीं राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो रहा है आपकी पत्रिका में और बुध खराब हो रहा है, तो वो 99% तो वो उपाय भी नहीं करेगा। उसको उपाय कराना बहुत मुश्किल है। राहु और चंद्रमा वाला, क्योंकि बुध खराब हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो राहु है आपकी सोच, सोच में भ्रम हो गया, छोटी सोच हो गई, हर चीज़ को नेगेटिव लेने की आदत है, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी ये जो रिंग है ये बहुत मदद करती है आपके उन विचारों को नॉर्मलाइज करने में। और इसके साथ आपको एक बात और दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, चंद्रमा के उपाय करो। सिर्फ इस उपाय से काम नहीं चलेगा उस स्थिति में। उस स्थिति में आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है 2 चीज़ें करिए अपने साथ। एक तो क्या करिए, जो चांदी के ग्लास हैं उनमें पानी पीने की आदत डालिए, पानी या दूध उसके अंदर पीजिए। पहली चीज़, मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसका हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करिए, गले के अंदर चांदी की चेन डाल लो, उसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा। जो चांदी की चेन और चांदी का चौकोर टुकड़ा है ये चंद्रमा को मजबूत करेगा। चंद्रमा क्या है? मन। जब मन आपका ठीक रहेगा, मन स्ट्रांग रहेगा, और राहु को शांत कोई कर सकता है तो सिर्फ चंद्रमा। मंगल से राहु को कंट्रोल किया जाता है। मैं तीसरा उपाय अभी जो बात करूंगा ना आपसे दोस्तों, उसमें मैं मंगल का प्रयोग करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि रांगे की अंगूठी जादू नहीं करेगी। जादू तब करेगी जब आप उसको सही सिचुएशन में डालेंगे, सही समय के लिए डालेंगे। अगर आपने सही सिचुएशन और सही समय में नहीं डाला तो फिर वो काम नहीं करती। अब तीसरी सिचुएशन पे आता हूँ। राहु का एक बहुत बड़ा कारण, राहु जो करता है आपके साथ, वो क्या करता है, आपके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। और फिर राहु से केतु भी खराब होता है, क्योंकि केतु वही करेगा जो राहु कहेगा। केतु राहु के हुक्म पे चलता है। अब राहु अगर खराब हो रहा है, सोच बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बार बार ओवर थिंकिंग हो रही है, आप कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा सोच सोच के पागल हो जाता हूँ, रात को नींद भी नहीं आती, रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए भी रांगे की इस अंगूठी का प्रयोग किया जाता है ताकि ये नींद की समस्या आप इसके साथ, लेकिन सिर्फ इससे उपाय से काम नहीं बनेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय सिर्फ ये उपाय करके सोचा कि हो जाएगा, लेकिन 99% केसेस में ये नहीं हो पाता पूरा। इसको एक सप्लीमेंट करना पड़ता है एक और उपाय से। आप रांगे की अंगूठी तो डालिए ही डालिए, प्लस इसके साथ एक काम आपने और करना पड़ेगा। एक कपड़े की चौकोर थैली बना लीजिए, लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल कपड़े की चौकोर थैली बनानी है, उसके अंदर सौंफ डाल लीजिए, हरी सौंफ।
अब इसका लॉजिक क्या है, जो सौंफ है वो मंगल से संबंधित है, मंगल है महावत जो राहु के हाथी को कंट्रोल करता है। तो क्या होगा, ये जो आपने चौकोर थैली बनाई, इसमें सौंफ भर ली, इसको सिल लिया और अपने तकिए के नीचे रख लो या थोड़े ऊंचे स्थान पर। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। मंगल की चौकोर थैली ये राहु की शरारतों से बचाए रखेगी, मंगल राहु को कंट्रोल कर लेगा। तो रांगा तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय होते हैं ना, वो इस तरह से किए जाते हैं कि श्योर शॉट हमें काम होना चाहिए। हम सिर्फ एक इसके भरोसे नहीं बैठे हुए, हमने इसको सप्लीमेंट किया, इधर इसने अपना काम किया और उधर दूसरा हमने सप्लीमेंट किया उसको कपड़े की चौकोर थैली से। तो नींद में जो समस्याएं आ रही थी, नींद ठीक नहीं आ रही थी, नींद ना आने की वजह से आप दिन भर थके थके रहते थे, फिर आलस आता था, आलस और फिर बैठे हुआ काम है, उधर से फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आने लगा, ओबेसिटी भी बढ़ने लगी। तो इन सब से मुक्ति मिल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।